मेरा नाम बोधराज है और मैं गांव कशरा में रहता हूँ। वार्ड नंबर 3 है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। तो ये जो फसल हमने लगाई है ड्रैगन फ्रूट की, इसमें डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग है और इसमें ज़्यादा फ़ायदा है कि जो दूसरी फसलें हैं उसको जानवरों का बहुत नुकसान होता है, लेकिन इसमें जो ये फसल है इसमें कांटे होते हैं, इसको बंदर हाथ नहीं लगाते हैं और दूसरे जानवर भी इससे दूर ही रहते हैं। तो इसलिए हमने अब दूसरी फसल तो हो नहीं सकती, लेकिन डिपार्टमेंट के सहयोग से हमने ये शुरू किया और डिपार्टमेंट इसमें हमें 50% सब्सिडी दे रहा है और बैंक लोन देता है। इसमें आपने सिर्फ 20% ही अपनी जेब से लगाना है, बाकी तो सरकार दे रही है। तो सबसे अच्छा विकल्प आज के युवा के लिए यही है, इसमें सारे इसी साइड आएँ और अपना कैरियर बनाएं। तो हमने देखा था इसको कि नई चीज़ है, इसको हम प्रमोट करेंगे, अपने साथियों को भी बताएंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को आने वाले टाइम में। तो इसको 1-2 साल लग जाता है, लेकिन कहीं कहीं फ्रूटिंग हो रही है, यहाँ भी हो रही है, बीच बीच में होना शुरू हो गई है, लेकिन टाइम तो लगता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। इस डिपार्टमेंट का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जो लोगों को, नए युवाओं को एक नया रास्ता मिला है और अच्छी सब्सिडी भी दे रहे हैं। उसकी वजह से ये लोग काम में इंटरेस्ट भी करते हैं, कर भी रहे हैं। इस उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 40 जगहों पे ये लगाया गया है और आने वाले टाइम में ज़्यादा यही लगेगा, क्योंकि बाकी तो होगा नहीं, जानवर इतने हो गए हैं कि कोई दूसरी फसल होती नहीं। तो अब इसी का विकल्प है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं और अपना कैरियर बनाएं, अपने बच्चों को इसमें लगाने की प्रोत्साहन करें ताकि बच्चे इसमें आए। आजकल के पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के बाद अगर इसमें आए नौकरी के बजाय तो ये अच्छा रहेगा। मेरा नाम बोधराज है और मैं गांव कशरा में रहता हूँ, वार्ड नंबर 3 है। और इसमें हमने शुरू किया था ये सोच के कि इसमें जानवरों का कोई नुकसान का वो डर नहीं है। इसमें डिपार्टमेंट हमें पूरी हेल्प कर रहा है, सब्सिडी दे रहे हैं लोगों को, तो जिसकी वजह से लोग इसमें आना भी चाहते हैं। ये पहली बार हमने लगाया है और इससे अच्छा फ़ायदा होगा और जो भी इसमें आता है उसके लिए हम सारा गवर्नमेंट पूरी हेल्प करती है और इसमें जो आएगा तो वो उसके लिए हम भी उसकी हेल्प करेंगे। एक दूसरे की हेल्प किसान भी करता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बगैर सीख भी नहीं पाता बंदा। तो इसमें गवर्नमेंट जो पूरी नौजवानों के लिए हर दरवाज़ा खोल के रखा है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ये इसका अच्छा वो चल रहा है, लेकिन हमारा जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पहली बार ही लगा है और इसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अभी आने वाले समय में शायद ये युवा इसी साइड आ जाए तो मेरा कहना है कि वो ठीक रहेंगे, अच्छा रहेंगे। देखो, मुझे लगा था पहले हम दूसरी खेती करते थे, जैसे मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, लेकिन उसमें जानवरों का बहुत नुकसान है। उसकी वजह से हम अभी वो कर नहीं रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तो अब हमने सोचा कोई ऐसा कोई विकल्प मिले जिसके वजह से हम ये ऐसी चीज़ हो जिसको जानवर टच न करें। तो
डिपार्टमेंट के पास गए, उन्होंने उनके साथ मिलके उन्होंने बताया कि ये चीज़ है आपके लिए अच्छी रहेगी और इसको लगाओ, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जैसे हेल्प की है उन्होंने, सब्सिडी भी दी है और टाइम टाइम पे वो हमें गाइड भी कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हम ये अच्छा लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमें अच्छी प्रॉफिट होगी। और कौन सा फ्रूट आपने लगाया है और कितनी कनाल में? ये हमने लगाया है, ये ड्रैगन फ्रूट लगाया है, वैरायटी सी वैरायटी है, ये रेड कलर का होता है। तो इसमें ये 8 कनाल का प्रोजेक्ट था, तो इसमें हमने पूरे 8 कनाल में लगाया हुआ है। लेकिन उसकी अभी देखेंगे, 1 साल तो हो गया, अभी टाइम लग जाएगा, 1 साल और लग जाएगा इसके प्रॉफिट आने में। लेकिन अब मेहनत हम कर रहे हैं, आगे ऊपर वाले की है वो देगा। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट भी काफ़ी मदद कर रही है? हाँ, इसमें गवर्नमेंट पूरी मदद कर रही है। जो डिपार्टमेंट है हार्टिकल्चर का, हमारे चीफ साहब हैं, वो इसमें पूरी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें भी कोई डर नहीं है कि शायद हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। हॉर्टिकल्चर अफसर उधमपुर, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि हम उधमपुर ज़िले में 1.5-2 साल से हमने लगभग 55 कनाल एरिया हमने ड्रैगन के अंतर्गत लाया है। तो हमें एक किसान भाई ने हमें एक जानकारी दी और साथ में वो फ्रूट का सैंपल लेके आया। वो फ्रूट 16 महीने में तैयार हुआ है और वो इतना बाहर से पिंक, अंदर से पिंक, वो टेस्टी, इतना मार्केट में जो बाहर से फ्रूट आ रहा है इतना वो टेस्टी नहीं है। इससे साबित हो गया कि उधमपुर ज़िले का जो सब ट्रॉपिकल एरिया है उसमें बहुत बढ़िया ये एक प्रॉफिटेबल क्रॉप सिद्ध हो सकती है। मैं ये कहूँगा कि सिद्ध हो गई है। मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप निश्चिंत होके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को आप सीधी एक मिस कॉल मार दो, चाहे मेरे मोबाइल पे, मेरी टीम आपके दरवाजे पे पहुंचेगी, आपको ड्रैगन लगा के देगी। मैं आपको ये बताऊंगा कि मैक्सिमम एरिया हमारा जो सब ट्रॉपिकल है बंदरों द्वारा इन्फेस्टेड है। बंदर इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इन इलाकों में, जिन इलाकों में बंदर हैं, जहाँ कोई फसल नहीं उगती है, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ ड्रैगन क्रॉप बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आमदनी दोगुनी नहीं, मैं कहता हूँ ड्रैगन लगाने से 10 गुनी हो सकती है, प्रोवाइडेड कि आप टेक्निकल और साइंटिफिक अप्रोच से काम करें। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि एक कनाल में 1,08,400 रुपया खर्चा आता है, जिसमें सब्सिडी सरकार 54,200 रुपया देती है इमीडिएटली थ्रू DBT, और 100% ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट तरीके से। और मैं केंद्रीय सरकार और यूटी सरकार का भी धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इतनी सब्सिडी हमारे डिस्पोजल में रखी है कि हम किसानों का भला कर सकें, क्योंकि ये वेलफेयर स्कीम्स हैं। मैं दोबारा अवगत कराना चाहूँगा कि जो लगभग इसकी प्रोडक्टिविटी 3 से 4 साल बाद 1.5 मीट्रिक टन पर कनाल है। लगभग 30 मीट्रिक टन 1 हेक्टर से हम कमा सकते हैं और हमारे जो देश निर्माण में हमारा किसान सहयोग कर सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी बहुत सी क्रॉप हैं जो एप्पल और ड्रैगन के मुकाबले या कीवी के मुकाबले हमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो मेरा किसानों से, खासकर यूथ से यही निवेदन है कि जो गर्म इलाके के हैं, हमारे रामनगर का कुछ एरिया, हमारा उधमपुर का एरिया, हमारा टिकरी का, मजालता का, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जुड़े। मैं कहता हूँ ये सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है थ्रू आउट लाइफ। ये एक बार पौधा लगाना है, 20-25 साल इसकी एज है, और ये स्पोर्ट्स सिस्टम पे लगता है। एक कनाल में 220 पौधे लगते हैं, ये हाई डेंसिटी है। और एम्पैनल्ड एजेंसीज काम कर रही हैं, आपने उनके खाते में पैसा डालना है थ्रू MOU हमारा उनके साथ हुआ है। और इसमें बैंक भी सुविधा दे रहा है, 44,000 तक लोन अगेंस्ट द DPR ऑफ 1,08,400। आप 44,000 लोन हम JK बैंक से आपको दिला सकते हैं। और मैं यही दोबारा निवेदन करूंगा किसान भाइयों से, यूथ से, कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रैगन लगाओ और अपनी जो इनकम को 2 गुना नहीं 10 गुना बढ़ाएं।
जी सर, ये पहली बार हुआ और इसका रिज़ल्ट बहुत ही सराहनीय है। एक फार्मर जो खुद ही हमारे पास फ्रूट लेके आया, बाहर से भी पिंक, अंदर से भी पिंक, और क्वालिटी बहुत बढ़िया। मैंने मार्केट से भी ऐसा फ्रूट नहीं मिला है और ये प्रूव करता है बीइंग ए टेक्निकल। हम सबको यही कहेंगे कि आप गर्म इलाकों में ड्रैगन उधमपुर ज़िले में लगाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उन्होंने भी कहा था कि ड्रैगन को हम कमलम कहते हैं, इसको मास लेवल पे इसको मल्टीप्लाई करो और अपना भविष्य जो रोज़गार इसको अपना के अडॉप्ट करो। नमस्कार सर, चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर उधमपुर ब्रिजबल गुप्ता आपको अवगत कराना चाहूँगा। हमने लगभग 55 कनाल जो हमारा ड्रैगन के ऑर्चर्ड्स हैं फर्स्ट टाइम उधमपुर ज़िले में इस्टेब्लिश हो चुके हैं और फार्मर उसमें से फ्रूट भी ले रहा है। कुछ हमने HADP में लगाया था हमने 5 कनाल, तो वो वाला फार्मर उसमें पौधे तैयार कर रहे हैं। हम पौधे तैयार करना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना फ्रूट लगाना। अगर पौधे तैयार नहीं होंगे, इस जो उधमपुर ज़िले का क्लाइमेट है वो पौधे तैयार करने के लिए भी जो नर्सरी की तरह हम काम कर रहे हैं। तो फार्मर्स को हम उस जो हमारा बोधराज एक फार्मर है जो HADP में जिसने मदर ब्लॉक लगाया, उसको भी हम प्रेरित करके वो पौधे तैयार कर रहा है और फार्मर को सप्लाई करेगा। दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि जो फ्रूट की क्वालिटी है, मैंने ऐसी क्वालिटी मार्केट में नहीं देखी। जो फ्रूट जो मैंने 4 दिन पहले टेस्ट किया, जो 16 महीने की जिसकी लाइफ है ऑर्चर्ड की, उसमें जो फ्रूट आना शुरू हो गया है और बाहर से भी पिंक, अंदर से भी पिंक, और फ्रूट अंदर उसका पल्प बिल्कुल स्टेबल है और पिंक उसका पल्प है और खाने में मीठा है। तो मेरा यही निवेदन है जितने भी किसान भाई हैं या यूथ हैं, वो ड्रैगन की खेती को अपना करके अपना भविष्य सुनहरा कर सकते हैं। ये एक हमारी सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट है। 20 से 25 साल पौधे की लाइफ है, लेकिन आप किसान खुद भी इसका पौधा तैयार करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको आपके माध्यम से किसानों को द्वारा अवगत कराना चाहूँगा कि मंकी इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कैक्टस फैमिली से है, जैसे हमारे देसी भाषा में सोल होती है वैसे ही है। तो इसको कोई भी जानवर इसको मुंह नहीं लगा सकता है, इवन मंकी भी नहीं। हमने अपनी नर्सरी में रामनगर में लगाया है तो मंकी इसके पास नहीं जाते हैं, तो लोगों को दिखाने के लिए लगाया है। ऐसे में बात करूं, अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हमने लगभग 60 कनाल से हमने इसकी खेती करवा ली है। तो मंकी इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पूरा प्लांट ही ये कांटों से ग्रसित है। तो जिन इलाकों में मंकी की प्रॉब्लम है, जैसे मैं बात करूं दंदाल एरिया है, तो मैं पीछे विज़िट किया था, लोगों ने मुझे लगता नहीं है कि कहाँ वहाँ खेती हो रही है, वो तो टोटली निगलेक्टेड एरिया पड़ा हुआ है। तो उन किसानों से भी और जो लोग वहाँ से छोड़ के उधमपुर भी आ गए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप ड्रैगन लगा के उस खेती को दोबारा आबाद करो, जिससे हम देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का भी योगदान उधमपुर से हो सके। हमने ये जूटी कपैक्स और HADP स्कीम है, उसके अंतर्गत हमने 60 कनाल से ज़्यादा, हमने 61 कनाल हमने ड्रैगन लगा चुके हैं और आने वाले समय में ये 200-300 कनाल भी हमारा एक आधे साल में हो जाएगा। हम लोगों को अवगत करा रहे हैं डिफरेंट तरीके से, चाहे फार्मर्स कैंप हों, चाहे इंडिविजुअल अप्रोच हो। दूसरा मैं धन्यवादी हूँ केंद्रीय सरकार का, साथ साथ में जूटी सरकार का, कि हमें किसानों के लिए इतनी फंडिंग हो रही है तो जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके।